बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपके लिए प्योर शादियों वाले पालक गोश्त की रेसिपी लाई हूँ। जब हम घर में बनाते हैं तो कौन सी गलतियाँ करते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे ख़ास बात मैं आपको एंड में बताऊँगी। चलें तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। यही वो सपोर्ट है जो आप मेरी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 kg पालक को अच्छी तरह धो के इसको हाफ कप पानी डाल के बॉयल कर लिया है और मैंने इसको ग्राइंड भी कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि एक प्यारे से बर्तन में 1 कप भर के हमने ऑयल का लेना है। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए तो हमने इसमें 1 अदद प्याज शामिल करनी है। प्याज को हमने इस तरह से काट लेना है। प्याज बहुत मैटर करता है इस रेसिपी में। प्याज की कटिंग बहुत प्यारी सी हमने फाइन सी करनी है। प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। अब हमने इसमें शामिल करनी है 1 अदद बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा हमने शामिल करना है, 3 से 4 अदद लौंग हमने शामिल करने हैं और 2 अदद हमने छोटी इलायची भी शामिल करनी है। बिल्कुल कौरमे जैसा फ्लेवर हमने लाना है। यहाँ पर प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाए, कलर थोड़ा सा ले आए तो फिर हमने 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट और प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन करके जला नहीं देना हमने, बल्कि हमने एक नॉर्मल सी हद में इसको ब्राउन करना है। प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन हो चुका है। अब हमने इसमें टमाटर ऐड नहीं करने, बल्कि डायरेक्ट हमने इसमें गोश्त ऐड करना है, जो कि मैंने बीफ का गोश्त लिया है। यहाँ पर हम इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे और बुनाई के बाद हमने इसमें टमाटर डालने हैं। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। यहाँ पर मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक लिया है। 2 टीस्पून मैंने इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर लिया है और हल्दी हाफ टीस्पून इसमें काफ़ी होगी। ये 3 मसाला जात हमने यहाँ पर इसमें ऐड करने हैं। अच्छा सा हमने टमाटरों के साथ गोश्त की भुनाई करनी है। भुनाई जब अच्छी सी हो जाए तो फिर हम इसमें 2 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाले हैं। क्योंकि प्रेशर कुकर नहीं है, मैं डायरेक्ट इसी तरीके से इसको पकने के लिए रखूँगी, तो तकरीबन 45 मिनट हमारे लगेंगे और 2 गिलास पानी इसमें काफ़ी होगा। वीवर्स, गोश्त हमारा गल चुका है। अब हमने इसमें शामिल करना है धनिया पाउडर, वो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून शामिल किया है। ज़ीरा मैंने इसमें हाफ़ टीस्पून शामिल किया है। काली मिर्च का पाउडर भी मैंने इसमें हाफ़ टीस्पून शामिल किया है। अब हमने अच्छा सा इन मसाला जात को पकाना है और इसमें दही ऐड करना है। वो मैंने हाफ़ कप के करीब इसमें दही लिया है। दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाते रहेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और गोश्त की बुनाई बहुत ही अच्छी सी हो रही है। जी तो वीवर्स, हमारे गोश्त की बुनाई तो बहुत अच्छी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि पालक को ऐड करना है, जो कि हमारे पास ग्राइंड हुई पड़ी है। पालक ऐड करने के बाद तो हमने बगैर किसी कंजूसी के बुनाई करनी है। इसको इतनी बुनाई करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब जो सीक्रेट है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने इसमें हाफ़ कप के करीब दूध ऐड करना है। पालक में एक कड़वापन सा होता है, इसको रिमूव करने के लिए दूध ऐड होता है। दूध ऐड करने के साथ हम पालक की अच्छी सी बुनाई करते रहेंगे। 15 से 20 मिनट तक हमने इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं पालक की बुनाई के दौरान इसकी लुक चेक कर सकते हैं और आप ऑयल चेक कर सकते हैं कि किस मुनासिब मिकदार में ऑयल है, क्योंकि पालक गोश्त है। अगर हम बहुत कम ऑयल डालेंगे तो ये बहुत ही बदमज़ा बनेगा। इसलिए हमने ऑयल की क्वांटिटी इतनी रखनी है कि इसमें अच्छी सी बुनाई हो जाए, क्योंकि पालक को बहुत अच्छी बुनाई
ही दरकार होती है। जी तो व्यूअर्स, हमारा पालक गोश्त बन के तैयार हो चुका है। अब हमने इसको गार्निश करना है। गार्निश के लिए मैंने हरी मिर्ची ली हैं, वो मैं इसमें शामिल करूँगी और हरा धनिया वो मैं इसमें शामिल करूँगी। व्यूअर्स, हमारी पालक गोश्त बहुत ही मज़ेदार लुक में और बहुत ही मज़ेदार जायके में तैयार हो चुकी है। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और हमें फीडबैक भी देना है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बन के तैयार हुई है, आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। ये थी व्यूअर्स हमारी आज की रेसिपी, आप इसको बनाएं, एंजॉय करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।